आज मेम्फिस भारतीय समाज के बीच में ये ऑफिशियली दूसरा प्रोग्राम, दूसरा कार्यक्रम। कल हमने क्वेश्चन आंसर किया था, उसका कंटिन्यूएशन करीब 30-40 मिनट करके फिर हम आज के मुख्य डिस्कोर्स में प्रवेश करेंगे। मैं कल कुछ क्वेश्चन रात को आपके देख रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन के जवाब बहुत उपयोगी होगा देना। एक अच्छी बात ये मुझे लगी कि अधिकतर आपके क्वेश्चन अपनी लाइफ से रिलेटेड है, अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है। आपको आगे क्या करना है उसके प्रति आपकी जो बर्निंग डिजायर है वो उसमें दिखाई देती है। मैं आपके फिलोसॉफिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, क्षमा कीजिएगा। मैं आपके खाली इंक्वायरी करने के क्वेश्चन के जवाब नहीं दूंगा। मैं आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ खाली दिमाग की खुजली के लिए पूछा जाता है उसका जवाब नहीं दूंगा। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं पहले ही बता दूं, मुझे इंटरेस्ट है आपके वो प्रश्न जो आपकी पर्सनल जर्नी से रिलेटेड हो। आई डोंट वांट टू गिव यू नॉलेज विच क्रिएट्स अंडर यू योर ओन ईगो। नॉलेज लेके ईगोइस्ट होना है, उस तरह के इंफॉर्मेशन आई डू नॉट लाइक टू पास टू यू। इसलिए वो 2-4 क्वेश्चन ही है, बाकी अधिकतर क्वेश्चन मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। तो और मुझे जब ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है तो मुझे जरा ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, ज्यादा खुशी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, बहुत प्रिसाइसली ब्रीफली जाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, हाउ टू सेट कंसिस्टेंसी व्हेन वी आर आउट ऑफ टाउन। हम जब अपने गांव से बाहर जाते हैं जर्नी पर, ट्रिप पर, वेकेशन पर, अपने बच्चों को मिलने, तो कैसे हम कंसिस्टेंसी जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की है वो मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए 2-3 सजेशन मैंने देना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है, सेट ए फिक्स्ड टाइम, नॉट ए फिक्स्ड प्लेस। क्या होता है, कई लोगों को जब ये सिखा दिया जाता है ना कि एक ही जगह पर साधना करो, तो जैसे ही ट्रैवल करते हैं शांति, क्योंकि समर जी ने तो कहा एक ही जगह करना है, तो जगह तो बदल गई, तो यहां तो नहीं करना है, भाव तो तूने वैद्य बताओ। जो चीज पसंद थी वही वेद ने खाने के लिए बोली, इसका अर्थ ये हुआ। इसीलिए डोंट फिक्स द प्लेस, फिक्स द टाइम। वहां पर ये नियम काम नहीं करेगा कि मुझे एक ही जगह करना है, वो कोई आग्रह भी नहीं रखे, एक समय मुझे साधना करनी है। आप जब बाहर जाओ तो निश्चित कर लो, ये पहली टिप्स। दूसरी टिप्स है, कीप इट शॉर्ट बट डेली। शॉर्ट लेकिन डेली साधना चालू रखो। आप बाहर जाओगे तब घर की तरह इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं कई बार कि आप आधा घंटा, पौने घंटा जो आप घर पे करते हो वहां जाके कर सको, बिकॉज सिचुएशन इज डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट। फिर भी कंसिस्टेंसी के लिए 5 मिनट तो 5 मिनट, वो आपकी जो प्रोसेस है उसको मेंटेन कर लो। जैसे यहां पर आधा घंटा योगा करते हैं, वहां पर एटलीस्ट 5 मिनट कर लो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने कहा था इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। याद होगा मेरा डायलॉग। इसीलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि मुझे आधा घंटा ध्यान करना, मेरा ध्यान नहीं हुआ, 5 मिनट सही लेकिन कर लो। वो हैबिट
आपके लिए एनलाइटनमेंट का निमित्त बन जाएगी। तो 5 मिनट तो 5 मिनट जर्नी चालू रखो। रीडिंग करना है 1 पेज तो 1 पेज, लेकिन वो करना है। आप जब ट्रैवल में जाते हो तो मेक श्योर कि आपका जो नेचुरल रूटीन यहां था वो किताब साथ में डाली कि नहीं पर्स में। आजकल रिसर्च हुआ है कि स्पिरिचुअल रीडिंग भी आपकी ओरा को, आउटर ओरा की बात कर रहा हूं, फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूं, चेंज हो जाती है। आपकी फॉरगिवनेस करने से आपकी ओरा बदल जाती है बाहर की। अब तो ओरा के पिक्चर लिए जाते हैं क्रिलियन फोटोग्राफी से, और आप उसके आधार पर आप फ्यूचर डायग्नोस कर सकते हैं। आप फ्यूचर में कौन कौन सी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बीमारी आने वाली बता सकते हैं। क्रिलियन फोटोग्राफी अवेलेबल है इंडिया में, यहां भी होंगे, तो इसका ध्यान रखें। नंबर 3, क्रिएट ए सेक्रेट स्पॉट एनीवेयर, फाइंड ए क्वाइट कॉर्नर इन द रूम। अब जब बाहर जाओ एक क्वाइट कॉर्नर ढूंढ लो कि वहां पर बैठकर मुझे 5 मिनट अपनी जर्नी कंटिन्यू करना है। कहीं भी जाके आप जैसे अपने बच्चों के वहां गए यहां से, तो वहां कहीं ना कहीं तो जगह होगी। अपार्टमेंट में रहते हैं तो नीचे कहीं कोई क्लब है तो उस क्लब के अंदर कहीं भी एक जगह ढूंढ लो और रोज वहां जाके आपको 10-15 मिनट अपना नित्य क्रम करने के लिए पहुंच जाओ। तो ये एक हेल्प करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो करते करते अगर कभी एक आध दिन छूट गया ना तो टेंशन मत लो। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा तो है ना कल कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो कल छूट गया, और उसके कारण रात की नींद हराम कर देते हैं। मेरा कल ध्यान नहीं हुआ, बाप रे। ओवर स्टबर्न मत हो जाओ। अगर कोई इंटेंशन नहीं था, किसी कारण एक दिन मिस हो गया, टेक इट इजी, कोई बात नहीं, कल जरा डबल कर लेंगे। आलस के कारण हुआ है तो थोड़ी चिंता है, अब लेजीनेस के कारण हुआ है तो थोड़ी चिंता है, लेकिन सम टाइम परिस्थिति ऐसी होती है कि करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। मुझे भी कई बार ऐसा होता है, इंटेंस ट्रैवल होता है, कभी कभी चूक जाता हूं, तो कोई बात नहीं, टेक इट लाइट। हम मेंटली ध्यान में यही तो सीखते हैं कि जो भी परिस्थिति आई है उसको रिलैक्स होकर एक्सेप्ट करो। तो ये ध्यान रखें। प्लीज सजेस्ट, वेरी गुड क्वेश्चन जय जिनेंद्र, प्लीज सजेस्ट टेक्निक टू ओवरकम एडिक्शन फ्रॉम फोन, सोशल मीडिया and online gaming app like a Sudoku। जिनका भी प्रश्न है, नाम तो किसी ने लिखा नहीं है, कितनी चिंता है अपने बच्चों के प्रति। जिनका भी क्वेश्चन है, इस टारगेट टू द चिल्ड्रन। लेकिन मैं पहले विनंती करना चाहूंगा, पहली टिप्स, जिस दिन माँ बाप सोशल मीडिया कम कर देंगे उसके बाद बच्चों में मिरेकल शुरू हो जाएगा। माँ ही अगर चिपकी पड़ी है और अगर बच्चों को कहती है कि बेटा ये टू मच, बेटा ये टू मच, माम आप क्या करते हो? ये हमारे जमाने के बच्चे नहीं है कि गाय की तरह माँ बाप की बात सुन लेंगे, वो तुरंत कह देंगे। इसीलिए पहले तो आप आइडियल एग्जाम्पल बनो। आप सुबह उठकर 8 बजे तक, 9 बजे तक डोंट टच द फोन। फिर बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा करते हैं, पकड़ लेते हैं। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो, 10-15 दिन में वो बच्चे लर्न कर लेंगे। फिर भी मैं आपको कुछ तरीका जरा इन शॉर्ट में बता दूं। पहली बात यह है कि जिनको भी ऐसा करना है सोशल मीडिया, ये प्रश्न हमारे लिए भी है क्योंकि हम भी बहुत परेशान हैं। और मैं तो क्योंकि मैं भी तो यूज करता हूं ना, तो मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मेरा रीडिंग है। अब उनको जैसे ही मैसेज दोगे ना, अभी तो मैसेज पहुंचा नहीं, उसके पहले जवाब आ जाएगा। कितने रिलेवेंट रहते हैं, कितने हम अपडेटेड रहते हैं, इसका मतलब उनके हाथ में फोन है ही। दे आर वेटिंग के समझ, ओ आया, इसका मतलब है वो सोशली एडिक्टेड है।
मैं जानबूझ के भी, मेरे हाथ में फोन होगा, कोई मुझे मैसेज करेगा, मैं जानबूझ के ऑन द स्पॉट जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं एडिक्टेड हूं। हाँ, बाद में नहीं, अगर इंपोर्टेंट मैसेज है तो बाद में नहीं भूलेंगे, इंपोर्टेंट है तो नहीं भूलेंगे। आप नोट डाउन कर लो, आप साइड में लिख लो, इंपोर्टेंट मैसेज है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और भूल जाते इसका मतलब है कि डोंट वरी, सीरियस मैटर नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये पहला ध्यान रखें। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि आप सोशल मीडिया यूज क्यों करते हो, क्यों करते हो। आप बोर्ड हो जाते हैं इसीलिए, आप एंग्जियस है इसलिए, आप लोनली है इसलिए, एंड आप अपने टास्क को अवॉइड करना चाहते हैं इसलिए यूज करते हैं, कि वो नेसेसरी है, आवश्यक है इसलिए करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोर्ड हो जाते हैं इसलिए करते हो, आप लोनली फील ना कर सके उसके लिए आप यूज करते हो, तो ये खतरे की घंटी है। ये सोशल मीडिया मेरे लिए यूजफुल कम्युनिकेशन टूल है, लेकिन वो जब एडिक्शन बन जाता है तो वही मेरे पर हावी हो जाता है। तो ये ध्यान रखें। एंड ये भी ध्यान रखो कि एक नियम करो, जिसको भी ज्यादा आदत है, फिर आप लोग तो लर्न कर ही लेना, आज बच्चों की छोड़ो, पहले आप चेंज हो जाना। उसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम करो, नंबर 1 में सजेस्ट करना चाहता हूं, सुबह सुबह, अगर कोई डॉक्टर है, इमरजेंसी है, वो बात सब अलग है, इन जनरल नियम कर लो, सुबह 9 बजे के पहले मैं नेट चालू नहीं करूंगा। अब नेट ही चालू मत करो ना, आपका जो डेटा है बंद करो ना, और नियम कर लो मैं रात को 9 बजे के बाद डेटा शट डाउन कर दूंगा। आपको आश्चर्य होगा, आज की तारीख में कई लोग मैंने देखे हैं यहां और भारत में भी, जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं, डोंट यूज। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने एक आदमी उसके लिए रख रखा है ऑफिस में, कि जिसको मैसेज देना उनको दो, उनके पास सारे मैसेज फिल्टर होके जाएगा। अगर आप प्रोफेशनली इतने एक्टिव हो तो आपके वहां जो ऑफिस में कोई काम करता है, अपना नंबर उनको दे दो, आपका पर्सनल नंबर हर एक को मत दो, ताकि काफी मैसेज आपके फिल्टर हो जाएंगे। तो एक तो ये टाइम कर लो कि सुबह इतने बजे के पहले नहीं, इतने बजे के बाद नहीं, रात को 9 बजे तो बंद कर ही दो। इंडिया का चक्कर 9 बजे बाद ही चालू होता है, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने अच्छा एक कोटेशन पढ़ा था अभी कि रात को आंख बंद करने से नींद नहीं आती है, नेट बंद करने से नींद आती है। आंख बंद करने से नींद नहीं आती है, नेट बंद करो तो रात को नींद आएगी। इसलिए ये भी ध्यान रखें। और एक तो नोटिफिकेशन कभी भी चालू ना रखें, बच्चे बहुत रखते हैं, जैसे मैसेज टिन टिन टिन, ये नोटिफिकेशन चालू रखोगे तो आप कभी भी फोकस नहीं कर सकते। यहां तक रिसर्च तो कहता है कि आप काम कर रहे हो तो फोन भी अपनी नजर के सामने मत रखो। फोन यहां पड़ा है, आपको फोन टच भी नहीं कर रहे, घंटा आप काम कर रहे हैं, ये फोन यहां पड़ा है, आपका 60% अटेंशन डाइवर्ट करता है, खाली फोन पड़ा है तो भी, समझ रहे हैं। और 3 जगह अपना फोन मत रखो, 3 जगह पर, कहां लिखा था मैंने, हाँ जो भी याद आए बता दो। एक तो बेडरूम में जाओ तो फोन को साथ में मत ले जाओ, बेडरूम में तो सोने के लिए जाते हो ना, बाहर रखो। इमरजेंसी कुछ नहीं है, महीने का डॉक्टर की बात अलग है, कॉल पर है बात, इमरजेंसी कुछ नहीं है। पहले हम जीते ही थे, जिंदगी जीते ही थे ना, इमरजेंसी हमने बना दी है, हमने लोगों की लाइफस्टाइल को ऐसे आदत डाल दी है। वो बाहर रखो फोन, और ऐसे बाहर रखो कि साइलेंट आवाज भी आती रहे, लेकिन दूर है, जिसको हमको टेम्पटेशन ना हो पकड़ने का। एक बार पकड़ा, एक बार रील चालू की, ये रील किल करने की जर्नी है, ये रील किल कर देगा। जिसको भी आप अपनी आत्मा को पूछना कि रात को सोते हैं ना, जब सोने जाते तो रिलैक्स होते हैं, 2-3 तकिए लगा के
आराम से, जब तक अब नींद नहीं आ रही है, रील के ऊपर रील के ऊपर रील के ऊपर रील। ये रील देखने का मतलब है यू आर नॉट सिंसियर फॉर योर स्टडी, यू आर नॉट सिंसियर फॉर टेकिंग द इंफॉर्मेशन। जो भी रील में गार्बेज आ रहा है, यू आर रेडी टू गेट इट। इससे बचने की कोशिश करें। लास्ट एंड फाइनल टिप्स, ट्राई टू रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। आप कितना भी बोल दो कि सोशल मीडिया यूज मत करो, ये सब ये जो बोला ना सारी चीजें, ये मत करो, कोई आदमी सक्सेस नहीं होगा। उपाय एकमात्र है, ऑल्टरनेट दो, ऑल्टरनेट दो, ये चीज कम हो जाएगी। अब 2 घंटा 1 घंटा घूमने चले जाओ तो 1 घंटा सोशल मीडिया बंद। ये भी अलग बात है, कई लोग वहीं भी ले जाते हैं, चलते चलते बातें करते हैं। अभी मैं वॉक कर रहा हूं, डिटेल में बाद में करूंगा। इतने मैसेज तो डाल ही देंगे, और ऐसे 50 मैसेज ऑलरेडी पड़े हैं इनबॉक्स में। वॉक करने निकले, एक को जवाब दे रहे हैं और वॉक करते जा रहे हैं। बेचारे कई लोग सामने से आ रहे हैं, स्माइलिंग कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, जिससे डेड बॉडी घूम रही है, डेड बॉडी जैसे लाश घूम रही है। मत करो, उसके लिए ऑल्टरनेटिव दो। अगर आप बोर्ड होते हो तो सोशल मीडिया की जगह बुक्स पकड़ाओ। ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं। अगर आप एंग्जाइटी से परेशान है तो मेडिटेशन एंड जर्नल लिखना चालू करो। अगर आपको कनेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अगर आपको कनेक्शन की प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया से कनेक्ट मत करो, उनसे टाइम लेके चलो अपन इस जगह मिलते हैं। 1 घंटा मीटिंग फोन पे मत करो, अगर आपको पॉसिबल हो तो चलो अपन एक कॉमन जगह पर मिलते हैं और वहां पर मीटिंग करते हैं। एक चीज मैं बता दूं, बात चली है तो, कभी भी फैमिली रिलेशन और इमोशनल बातें फोन पे कभी मत करना। अगर आपके इमोशन की बातें फोन पर करोगे प्रॉब्लम ही बढ़ेगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। इमोशनल डिस्कशन हमेशा बैठ के करो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप बातें करोगे, आपके शब्द को वो पकड़ लेगा एंड इश्यू शुरू हो जाएगा। तो वो थोड़ा ध्यान में रखें। 3 टाइम पर मैंने कहा यूज नहीं करना है। एक तो मील्स लेते समय, खाना खाते समय फोन नहीं, टीवी नहीं, यूट्यूब नहीं, एनी सोशल मीडिया नहीं। अब चाहे तो मैं प्रतिज्ञा दे दूं सबको, खाना खाते समय, बाकी करो दिन भर करो। खाना खाते समय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नो फोन। कर सकते हो? 80% लोगों की हैबिट है खाते समय फोन, खाते समय मैसेज, खाते समय सब करते करो। अब आज की साइकोलॉजी कहती है माइंडफुल रहे बिना खाना खाना बहुत सारी पेट की बीमारियों का कारण है। तो एक तो मील के समय, एक स्लीप के पहले। स्लीप के पहले फोन को दूर रखें। और तीसरी चीज, आप जब कोई भी टास्क कर रहे हो, कोई भी आप सीरियस वर्क कर रहे हो, उस समय सोशल मीडिया और ये सारे गैजेट्स को दूर रखने की कोशिश करो। 3 चीजें क्लियर? तो ये उसका मेरा शॉर्ट आंसर है। आगे चलूं। और एक उपाय ये भी है, वीक में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स डे सेलिब्रेट करो। वेरी इंपॉर्टेंट। वीक में 1 दिन फैमिली वाले इकट्ठे हो जाओ, संडे या सैटरडे या फ्राइडे या मंडे या संडे सैटरडे, कुछ भी। सैटरडे संडे ही बेटर है, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे जो जॉब करते हो कर नहीं पाएंगे। रिटायर्ड लोग तो वीक में 3 दिन करो। रिटायर्ड लोग कहेंगे हमारा जीने का आधार ही यही है, यही फोन तो हमको डिप्रेशन से दूर रखता है।
उनके डायलॉग सुनना। कभी कभी ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें सीनियर सिटीजन को यह मंच पर बोलने का मौका दो। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम, व्हाई नॉट। तो वीक में एक बार डिटॉक्स डे, डिजिटल डिटॉक्स डे सेलिब्रेट करो। वीक में एक दिन सब अपनी फैमिली में नियम बना लो। अच्छा है, जरा करके तो देखें क्या होता है, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 की एज में एनर्जी लेवल को हाई कैसे रखें? 81, इन एज ऑफ 81, हाउ टू कीप अवर एनर्जी लेवल हाई? उसके लिए सिंपल 2-3 बातें ध्यान में रखें। एक तो उठने के बाद बहुत 5-7 मिनट लाइट एक्सरसाइज करो, जरा मूवमेंट बॉडी का करो, जो भी आपको अनुकूल हो, जरा स्ट्रेचिंग करो 5 मिनट मिनिमम। दूसरी चीज है कि सात्विक डाइट लो आप, सात्विक डाइट प्लीज। अगर 81 के बाद आपको एनर्जी लेवल हाई रखना है तो ये स्पाइसी और ये क्या बोलते जंक फूड खाना बंद करो। મને મારવાડી ને હિન્દી લોકોની ખબર નથી, ગુજરાતી લોકોના નાસ્તા સવારે ઉઠીને ફાફડા ને ગાંઠિયા ને પેલા સેવ ને ચેવડો ને, ये जंक फूड मत खाओ। मैं पिछली साल तक लेता था, बहुत लिमिट में, मात्रा में। इस बार 100% मैंने जंक फूड जीरो कर दिया। आप पूछ लेना जिनके वहां मैं रहता हूं, जंक फूड। और मुझे ये प्रेरणा मिली जब इंडिया से मैं लंदन गया, तो हमारा यूरोपियन फ्रेंड है ग्रैम ड्वायर, गंगाराम जी, तो उनके घर गया, तो यूरोपियन है, उनके घर एक वीक रुका मैं, तो मैं राजकोट नु गोवर्धन नो चेवड़ो, गुजराती लोगों को पता है राजकोट, तो चवाणु राजकोट बहुत पॉपुलर है, तो वो सब मैं 2-3 पैकेट लेके उनके वहां गया। मैंने कहा खाली हाथ कैसे जाऊं, तो उनको मैंने शेयर किया, ऑफर किया, तो बड़े प्रेम से लिया और वहां पर एक बोल निकाल के, मैं उनके घर ही ठहरा था, एक बोल निकाल के बोल में वो चेवड़ा खोल कर उसने बोल भर के कांच का रख दिया, ऊपर प्लास्टिक बोर्ड लगा के पैक। मैं 7 दिन रुका साहब, मैंने देखा 7 दिन में उसमें एक दाना भी कम नहीं हुआ। 7वें दिन जाते जाते मैंने पूछा, मैंने कहा ये रखा है, मैं लेकर आया हूं प्रेम से, खाते क्यों नहीं है? और खाते नहीं तो रखा क्यों है? तो क्या आपके लिए? आपकी भेंट आपको मुबारक हो। ओ हो। मैंने कहा आप तो क्या हम नहीं खाते जंक फूड? ओ माय गॉड, वो दिन और आज का दिन मैंने यह खाना बंद, क्योंकि वो उनकी वाइफ ब्रिजेट डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर, जेनेटिक की डॉक्टर है। उन्होंने कहा हम जंक फूड नहीं खाना, हमारे पेट में कुछ भी जहर डालते ही नहीं है, सात्विक आहार। वो विगन है, यूरोपियन है। तो ये ध्यान रखे कि सात्विक आहार ले, जंक फूड वगैरह खाने से। अब मैं हमेशा कहता हूं ना, 70 के बाद स्वाद के लिए खाने का टाइम गया। 70 के बाद स्वास्थ्य के लिए खाओ, स्वाद के लिए नहीं, वो तो टाइम गया। और वो खा के जो आपने हालत की है वो आप जानते हो। उसके बाद में ट्राई टू रिस्पेक्ट योर रेस्ट। रेस्ट को रिस्पेक्ट करो। अगर आपको 81 के बाद में एनर्जेटिक रहना है, दोपहर को लाइट लंच लेने के बाद 40 मिनट नैप लो। पता नहीं क्या चक्कर है, अमेरिका में नैप लेते ही नहीं है, न दूसरे को लेने देते हैं, वर्कोहोलिक बनकर घूमते हैं। हाँ, अल्कोहल इतना खराब नहीं है, पीना मत, लेकिन वर्कोहोलिक तो बहुत खराब है। अल्कोहलिक तो लीवर को जलाता है, वर्कोहोलिक तो आपके माइंड को, आपके रिलेशन को, आपकी पूरी लाइफ को खत्म कर देता है। निकलो बाहर उससे। तो ये ध्यान में रखें, और हो सके तो रोज क्या बोलते हैं, सीसम का ऑयल लेकर रोज 5 मिनट मसाज करो, अपनी बॉडी की मसाज, हाथ की, दोनों हाथ, दोनों पांव, और अपने पांवों के तलवे की, और अपने छाती की, जितने भी कर सके बॉडी की मसाज 5 मिनट।
खुद के हाथ चलते तब तक खुद करो, और खुद के नहीं चले तो अपने पार्टनर से दोस्ती करके उनसे करवाओ। पार्टनर होने से थोड़ी दोस्ती होती है, झगड़ते रहते, फाइटिंग करते रहते। मैंने खास देखा है, मैं तो घरों में रहता हूं ना, पता नहीं क्या कारण है, पति पत्नी 60, 70, 80 के बाद भी घर में, रिटायरमेंट के बाद और तो कुछ काम है नहीं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते, आर्ग्यूमेंट, ये क्षमा कीजिएगा। मैं तो वर्ल्ड ट्रैवल कर, अभी शिकागो में 1 महीना था, सब 70 साल के बाद में पति पत्नी डिवोर्स लेते हैं। बड़ी चिंता का विषय है। 70, 80 के बाद डिवोर्स, 80 साल तक तुमने जिंदगी निभा ली, और अब अंतिम समय में जहां एक दूसरे को कंपेनियन के रूप में जरूरी है, वहीं तुमने धुतकार दिया। व्यक्तियों को कभी यूज मत करो, वस्तुओं को कभी प्रेम मत करो। हमारा सूत्र है, व्यक्तियों को प्रेम करो और वस्तुओं को यूज करो। हम उल्टा है, अमेरिका में वस्तुओं को प्रेम करते हैं। आई लव द आईफोन, आई लव दिस, आई लव दिस। लैंग्वेज ही देखो, आई लव माई डॉग एंड आई हेट माई डॉटर, आई हेट माई सन। व्यक्तियों को हेट करते हैं और वस्तुओं को हम प्रेम करने लग गए, ये दुर्भाग्य की बात है। व्यक्तियों को कभी यूज मत करो, व्यक्तियों को प्रेम करें। आगे चले। उसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां जो उपस्थित है, अच्छा क्वेश्चन, गुड न्यूज। यहां जो लोग उपस्थित है वो 15, 20, 25 साल से समण जी आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये सब अगर हम स्केल पर रखे तो 95 स्कोर करेंगे। वाह, गुड न्यूज। 95 उन्होंने परसेंटेज दे दिया, मुझे पूछो। अगर हम पूरे विश्व को एक परिवार माने तो सबका साथ, सबका विकास, सबकी खुशी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो उन लोगों तक आपका संदेश कैसे पहुंचाए? विश्व कल्याण के लिए आपका संदेश लार्ज स्केल पर सब तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए क्या करें? जिसका भी क्वेश्चन है उसके लिए आप वीक में 1 घंटा मेरा काम करो। बंदे ने नाम नहीं लिखा, एकदम ऐसे लिखा है जैसे डॉक्टर सिग्नेचर करता है ना, इस तरह से। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो साहब, एक चीज मैं बता दूं, मेरा तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं, भगवान का काम करना है, अपना क्या करना है। मैंने पहले ही कहा, व्यक्ति पूजा तो खतरनाक है, लेकिन अच्छा भावना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि रामकृष्ण परमहंस बहुत ज्ञानी थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को कैसे अपना मैसेज स्प्रेड आउट करना उसका ज्ञान नहीं था। तो अंगूठा छाप थे, एजुकेटेड भी नहीं थे, लेकिन अंगूठा छाप का मतलब आपकी भाषा में इंटेलेक्चुअली अंगूठा छाप थे, स्पिरिचुअली वो एनलाइटन थे। रामकृष्ण परमहंस अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण को न आप जानते न मैं जानता। रामकृष्ण को कौन जानता? रमन महर्षि जिसकी बात मैं कर रहा हूं, रमन महर्षि को कौन जानता था? साहब जिंदगी में अरुणाचलम से नीचे नहीं उतरे, उनको दुनिया तक पहुंचाने वाले खुद नहीं थे। मैं ये प्लान करके आया हूं। एक व्यक्ति हुए जिसका नाम पॉल ब्रंटन नाम का एक ब्रिटिश एक राइटर, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है सर्च इन सेक्रेट इंडिया, 1934 में। वो पुस्तक लिखने के बाद वेस्टर्न लोग अरुणाचलम जाने लगे। एक बहुत बड़े पोर्चुगल में एक व्यक्ति है जो रमन महर्षि से ज्ञान प्राप्त करके, जिसका नाम है श्री मूजी। सुना कि नहीं? एमपी वासियों नहीं सुना? हाँ, श्री मूजी, MOOJI। यूट्यूब में जाके लाखों फॉलोअर्स है और पोर्चुगल में आश्रम चला रहे हैं। रमन महर्षि का मैसेज लेकर हजारों लोगों को ध्यान की उन्होंने दीक्षा दी। तो कोई भी एनलाइटन आत्मा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए माध्यम कौन बनते हैं? उनके शिष्य।
अब शिष्यों को साधक नहीं बनना है, अब शिष्यों को ज्ञान का सेवक बनना है। ज्ञान का सेवक, वो मैसेज पहुंचाओ। और साहब वो महावीर स्वामी का टाइम था, बुद्ध का टाइम था। बुद्ध और महावीर को 2600 साल लगे आप तक पहुंचने में। अब हमारे संदेश को पहुंचाने में 2600 साल नहीं लगेगा। एक खाली इंस्टाग्राम में अंगुली दबा दो और एक साथ 10,000 लोगों तक मैसेज चला जाएगा। अभी कर रहे हैं कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी आप देख रहे होंगे। मैं भी बहुत एक्टिव हूं इसमें, स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हूं। और यूथ मेरा ग्रुप इतना स्ट्रांग है, वो कहते हैं समन जी आपको हाईलाइट करने का काम हमारा है। आप जिस तरह से जो मैसेज देते हो, रिलीजन को साइड में रखकर, लेबल को साइड में रख के, इस दुनिया को जरूरत है और वो लोग काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग आईटी में हैं, जो लोग आपके लेवल पर, जो भी आपकी टैलेंट है, इस मैसेज को, प्रभु का मैसेज को, भगवान के मैसेज को, इस भारतीय कल्चर के मैसेज को, स्पिरिचुअल विजडम के मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर वो मैसेज सिर्फ आपके पास रखते हो, आप स्वार्थी हो। सारी चीजों की फ्रेग्रेंस फैलनी चाहिए, इन्फेक्शन लगना चाहिए अच्छी चीजों का और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो इसका भी अच्छा क्वेश्चन है और हम सब परिवार की तरह साथ में रहे। इन्होंने जो शब्द लिखा है, सबका साथ सबका विकास, ये केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल स्टेटमेंट है कि सबकी खुशी में सब हम यूनाइटेड होकर चले। आज मैं बात करूंगा लेक्चर में थोड़ी, तो ये बहुत जरूरी है। ये हो गया। मुझे पता है टाइम हो गया है। प्रेम और एक्सपेक्टेशन में क्या फर्क है? प्रेम और एक्सपेक्टेशन में फर्क क्या है? लव एंड एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत सिंपल डिफरेंस है। प्रेम सेल्फलेस होता है, एक्सपेक्टेशन विथ स्वार्थ होता है, सेल्फिश रीजन से। प्रेम देने का काम करता है, एक्सपेक्टेशन लेने का काम करता है। प्रेम आदमी को मुक्त करता है, अपेक्षा आदमी को बांध देती है। प्रेम आदमी को आनंद में ले जाता है और अपेक्षा आदमी को दुख में ले जाती है। प्रेम में हर चीज का स्वीकार होता है, अपेक्षा में दूसरों की चीजों का स्वीकार नहीं होता है। मैं जो कहूं तुम उसको स्वीकार करो, यह आग्रह होता है। इसीलिए मेरा एक सूत्र है, अपेक्षा शून्य संबंध, उसका नाम प्रेम, और अपेक्षा युक्त प्रेम, उसका नाम अटैचमेंट, उसका नाम मोह। जिस संबंध में एक्सपेक्टेशन है वो संबंध प्रेम नहीं है, वो संबंध मोह है। और जिस संबंध में एक्सपेक्टेशन नहीं है वो संबंध मोह नहीं है, वो प्रेम है। इसीलिए अपेक्षा मुक्त रहने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन है कि केवल अच्छे कर्म हम करें, केवल अच्छे कर्म करें तो क्या हम अपने आप को स्पिरिचुअल न माने? हम और कुछ नहीं करें, मेडिटेशन पसीना आता है, योग करना, वी आर नॉट फॉर मेड बाई फॉर योग। कई लोग कहते हैं कि मैं योग के लिए नहीं हूं, ले वाह, पहले ही क्लियर। कई लोग कहते हैं आई एम नॉट फॉर योग, आई एम फॉर मेडिटेशन। कई लोग मेडिटेशन करते तो योग नहीं करते, कई लोग योग करते हैं तो मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि केवल अच्छे कर्म करना स्पिरिचुअल नहीं है। अच्छे कर्म करना स्पिरिचुअल की फाउंडेशन हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वो है कि जिसके अंदर आदमी खुद को समझ सके, आदमी थोड़ा साइलेंस हो सके, आदमी थोड़ा मेडिटेशन कर सके, आदमी थोड़ा अपनी इमोशन के साथ में वर्क कर सके। कोई भी प्रॉब्लम आए उस समय अपने इमोशन के कारण प्रॉब्लम नहीं हो, वो जर्नी अगर करे तो आदमी स्पिरिचुअल माना जाएगा। खाली सेवा करने वाला स्पिरिचुअल नहीं होता है, ध्यान रखना। स्पिरिचुअल दुनिया ये कहती है कि तुम खाली दुनिया की सेवा करो और अपने आप को मान लो कि तुम तो बहुत स्पिरिचुअल हो, गलत है।
इसका मैं सिंपल जवाब देता हूं कि आपके बाप ने आपके नाम का विल बनाया, दे छोड़ने के पहले आपके लिए $1 करोड़ छोड़ के गए, ले बेटा तेरे नाम का विल, और वो बेटा $1 करोड़ मेंटेन करे पूरी जिंदगी भर, एक नया एक्स्ट्रा डॉलर एड ऑन ना करे, क्या वो बच्चा बाप का अच्छा बच्चा माना जाएगा? कि उन्होंने खाली अपने बाप की प्रॉपर्टी मेंटेन की, उसमें एड ऑन नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, कुछ प्रोग्रेस नहीं किया, वो बच्चा प्रोग्रेसिव नहीं है, वो बच्चा आगे बढ़ा नहीं। अच्छा बेटा वो होगा कि बाप की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाए। इसी तरह अच्छा शिष्य, अच्छा साधक वो होगा कि जन्म से जो वैल्यू लेकर आए हैं, बच्चा अंदर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू को बढ़ाओ, तो आप स्पिरिचुअल माने जाओगे। उस वैल्यू को मेंटेन कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, चीट नहीं कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, अच्छा यू आर मेंटेनिंग योर ह्यूमन लाइफ, बट यू आर नॉट मूविंग ऑन। मूविंग ऑन करने के लिए समथिंग यू नीड टू एड ऑन, और वो एड ऑन करने के लिए साइलेंस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल रीडिंग, रिट्रीट, टेक द नॉलेज फ्रॉम द गुरु, डू द सत्संग, ये जर्नी करना भी जरूरी है। हर जगह, मेम्फिस में भी कई लोग मानते हैं कि हम तो लेक्चर सुनना पसंद, लेक्चर कहां से आया? हम तो लेक्चर में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सत्संग बत्संग ये तो फालतू लोगों का काम है, हम तो सेवा करते हैं, हम तो एक्टिव रहते हैं। बेटा तू एक्टिव इसलिए रहता है कि तेरा पुण्य काम कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पुण्य हमेशा जिंदा रहेगा जरूरी नहीं है। जिस दिन पुण्य का स्टॉक खत्म हो जाएगा उस दिन डिप्रेशन आने में देर नहीं लगेगी, उस समय फ्रस्ट्रेशन आने में देर नहीं लगेगी, उस समय आपका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है। अरे छोड़ो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, सेवा करते करते भी अगर आपका रिकॉग्निशन नहीं होगा, आपका नाम कोई लेना भूल जाएगा, उस समय भीतर चोट लगेगी। ये सारी प्रॉब्लम तभी सिक्योर हो सकती है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो, और उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, मेडिटेशन अनिवार्य है, लिखना पढ़ना अनिवार्य है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है? जैसे कई प्राणायाम होते हैं, सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो उसका सही तरीका है कि राइट से श्वास लो, लेफ्ट से श्वास छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो। प्राणायाम का सही तरीका है कमर सीधी रख के प्राणायाम करना चाहिए, चाहे चेयर पर बैठो चाहे जमीन पर। प्राणायाम कभी भी गर्दन झुकाकर, कमर झुकाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम के साथ वर्क करता है। बॉडी आपकी स्ट्रेट नहीं है तो उसका रॉन्ग रिएक्शन भी होता है, तो उसका ध्यान रखें। और प्रॉपर योगिक व्यक्ति से बैठकर वन ऑन वन प्रॉपर प्राणायाम करना सीख लो। आप केवल बुक पढ़कर, केवल ऑनलाइन में देखकर आप प्राणायाम नहीं कर सकते, काफी चीजें मिस कर सकते हो, तो प्रॉपर एक्सपर्ट से आप सीख लो, वो मेरा सजेशन है आपसे। हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ हु एम आई, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउ टू नो अवर कॉन्शियसनेस, बोथ इज वेरी सेम क्वेश्चन। अपने मैं कौन हूं उसको आंसर फाइंड करने के लिए क्या करें? आंसर फाइंड करने के लिए गो विद इन योर सेल्फ एंड वॉट एवर यू लर्न, ट्राई टू अनलर्न ऑल दीज थिंग्स, गो डीप इन साइड, सिट क्वाइटली एंड आस्क द क्वेश्चन साइलेंटली टू योर सेल्फ, हु एम आई। ये प्रश्न 10 बार रिमाइंड करके खुद को साइलेंट हो जाओ, अंदर से आंसर आए उसका वेट करो, आंसर जरूर आएगा। अब आप पूछोगे कब आएगा, कब आएगा? तो उसका सीधा जवाब दूं, जब तक आपको आंसर पाने का एक्सपेक्टेशन है तब तक नहीं आएगा। तो बेटे से ध्यान में, अभी नहीं आए स्वामी जी, 5 दिन हो गए, अभी नहीं आए स्वामी जी, हाथ ढूंढोगे आंसर, उसके लिए वेट करोगे, आंसर नहीं आएगा। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का अनुभव है, अब सहज ध्यान में बैठ जाओ, उस दिन जो एक्सपीरियंस होता है, उस दिन अपेक्षा लेकर बैठते उस दिन कभी नहीं होता। ध्यान के लिए ध्यान करो, कुछ पाने के लिए ध्यान मत करो, तो घटना बनेगी। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन डन। बाकी कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, तो अभी 5 मिनट का ब्रेक करेंगे, उसके बाद में हम आज के विषय को लेंगे। 5 मिनट ब्रेक। अपने आप प्लीज पानी पीना हो, बाथरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो, फ्रेश होना हो, रिफ्रेश होना हो करके फिर यहाँ आ जाना।
चाय अगर नहीं हो तो अपेक्षा मत